भगवान शिव और बाल स्वरूप प्रभु श्री राम जी की अनोखी कथा। शिव जी की महिमा। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है, तो वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए मनुष्य का रूप बना के अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अयोध्या पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना, और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई है और थोड़ा धक्का दिया है। जैसे ही शिव ने धक्का दिया है तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास चकराकर गिर गए हैं। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, पर भोलेनाथ को याद आई, मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही कहीं ही होगा। वो चेला है कालभूसली जी। महाराज सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया है तो काकभूसली जी तुरंत आ गए हैं, क्योंकि कौवे के रूप में है। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताएं। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताओ, पर क्यों, कहाँ जाना है? काकभूसली जी बोले कि आपके पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिवजी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताएं, हमें भी दर्शन करवाएं। काकभूसली जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभूसली ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया है, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग गई है। अब राम जी द्वार पर तड़प रहे हैं, और जब ये पीड़ा भरी पुकार माई के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी हैं कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिषी बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूसली जी को अपना शिष्य बना लिया और सरयू जी के किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अयोध्यापुरी में चर्चा शुरू हो गई है। कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई है, लेकिन वशिष्ठ जी ध्यान मगन है। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए।
दौड़े दौड़े सेवक गए हैं। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी हो जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया है। समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूसली जी कुर्ता पकड़ लिए और बोले कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए, तुम जाकर क्या करोगे? काकभूसली जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया है। प्रभु का यदि आप स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ आपकी। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। हाँ भाइयों, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी है, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं, पर काकभूसली जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी है तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूसली बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ। अभी भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो करता हूँ पर आंखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तब नौकरों ने भोले बाबा और काकभूसली को अंदर जाने दिया। मैया बोली कि महाराज अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है कीजिए। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो मुंह दिख रहा है ना तो स्पर्श करवा रही हो। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आंखों को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए हैं, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया है। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। अब तक जिस बाहर छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी अपनी आंखों से शिवजी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूसली जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कहते हैं कि हमारा हिस्सा भी तो दे दीजिए, आपने आनंद ले लिया है तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब प्रभु श्री राम को काकभूसली की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया है कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे चेला हैं, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूसली जी की गोद में लाला को दे दिया है। अब काकभूसली जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है।
सब बता दिया है कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे। आपका लाला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लाला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगेंगे तो तुम तुरंत दिलवा न देना, मना करवा देना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे तो वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लाला का भविष्य बता दिया है। अब मेरे लाला को आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वो ही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती है, महाराज हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। जय श्री राम। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।